हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जो कि हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी वाली, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं नीट 2024 के लिए। पूरा कोर्स एकदम पूरा लाइन टू लाइन कोर्स पूरा मैं आपको एनसीईआरटी से कवर कराऊंगा। 11th पोर्सन 12th पोर्सन दोनों को ही हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की वीडियो और भी कॉन्सेप्ट वीडियो इस चैनल पर देता हूं, तो आप मेरे चैनल पर बने रहना और साथ साथ इन वीडियोस को देखते रहना। पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के देख सकते हैं। आपको इनसे बहुत फायदा होगा। एक बार आप पूरी वीडियो देखो, उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। चैप्टर हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पार्ट 2 कनेक्टिव टिश्यू। तो शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग हमारा कनेक्टिव टिश्यू। यहां लिखा है द कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब सॉफ्ट हो सकते हैं, स्पेशलाइज हो सकते हैं, एंड विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। तो यहाँ देखो चार तरह के बताए इन्होंने। कार्टिलेज स्पेशल में आएगा, बोन स्पेशल में आएगा, एडिपोज और ब्लड। जबकि ब्लड यहाँ दिया नहीं गया। ब्लड आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में दिया है। ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि यहाँ नहीं मिलेगा, पर फिर भी बताया गया है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ करके द सेल सिक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन। देखो यार ऐसा है, किसी भी तरह का कनेक्टिव टिश्यू हो आपका, कोई सा भी कनेक्टिव टिश्यू हो, सब में एक खास बात है। सब में एक चीज़ होती है मैट्रिक्स, मतलब एक उनका जो लाइक उसका जो मेन जो कंपाउंड होता है जिसमें कि मतलब सेल्स पड़ी होती हैं, वो मैट्रिक्स होता है। और साथ ही साथ वहाँ पर सेल्स होती हैं। सेल्स कुछ फाइबर बनाती हैं। तो तीन चीज़ मेन है, सेल है, फाइबर है और उसका मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो है। ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह का मैट्रिक्स है, अलग अलग तरह के फाइबर्स हैं, ऐसा सीन है। लिखा है तो ये दोनों मार्क कर लेना, कोलाजन और इलास्टिन। ध्यान रखना कोलाजन जो है वो वाइट फाइबरस टिश्यू होता है और जो इलास्टिन है वो आपका येलो होता है। अगर कभी इस तरह का कहीं सवाल दिखे तो ध्यान रखना, येलो वर्ड जो है वो आपका येलो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं और वाइट क्रिस्टलाइन जो आपका होता है वो कोलाजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। येलो आपका इलास्टिक होता है, वाइल जो है वाइट वाला इलास्टिक नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर लिखा है द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू एंड दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। देखो यार ऐसा है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है ना वो पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है, वो भी मॉडिफाइड का। तो वो सेल्स ही बनाती हैं, जो सेल्स वहाँ पड़ी होती है वही फाइबर बनाती है, वही आपकी ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है। क्लियर है। एंड विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड द फाइबर एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तीन तरह के हैं, लूज है, डेंस है, स्पेशल है। ठीक है, कुछ बातें मैंने आपके लिए नोट की हैं, उनको जरूर देख लो पहले आप, फिर बाद में बात करते हैं। पहले आप यहाँ आओ। सबसे पहले आप देखो एक नाम लिखा है ऊपर सबसे, फाइब्रोब्लास्ट। तो आप इसे पहले पढ़ो। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम, जो फाइबर बनाती है। क्लियर है। तो लिखा है प्रोड्यूस फाइबर्स। फाइब्रोसाइट्स अगर ओल्ड है तो उनको फाइब्रोसाइट्स बोलते हैं, जवान है तो फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। सिंथेसाइज प्रोटीन्स, कोलाजन एंड इलास्टिन। तो ये सवाल आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाती हैं? फाइबर बनाती हैं। फिर लिखा है मैक्रोफेज, ये अभी पढ़ोगे आप। मैक्रोफेज अमीबॉइड सेल्स होती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट भी शो करती होती हैं, एंड फैगोसाइटिक होती हैं, मतलब ये आपके टिश्यू में पाई जाएंगी और आपकी अलग अलग जगह पर होती हैं। मतलब हर एक ऑर्गन में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मैक्रोफेजेज होती हैं जो कि आपकी वहाँ पर फैगोसाइटिक सेल की तरह काम करती है। बैक्टीरिया को मतलब या इन्फेक्शन हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको खाना हो तो ये निपटा देती हैं अपना फटाफट से। लिखा है रिमूव डेड सेल्स एंड पैथोजन। तो डेड सेल्स को ये रिमूव करती हैं और पैथोजन को रिमूव करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मास सेल। मास सेल आपकी एक टाइप की बेसोफिल होती हैं, जो कि भाई ये आपकी ढूंढी थी, पॉल इलरिच नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढूंढी थी। और ये आपकी हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन तीन चीज़ बनाती हैं। आप इसे जरूर नोट कर लो। ठीक है ना। हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन एक आपका
मैं बता दूं आपको वैसोडाइलेटर है। सीरोटोनिन जो है वो आपका वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। इन्फ्लामेशन में बहुत काम आता है, आप पढ़ोगे 12th क्लास वाले सिलेबस में। हिपैरिन जो है वो एक आपका ब्लड एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है ना, लीवर बनाता है इसको। तो लीवर में मतलब बहुत सारी इसका मतलब मास्ट सेल्स होती हैं, वो वहाँ पर आपकी क्या बनाती हैं, एंटीकोएगुलेंट हिपैरिन। और सीरोटोनिन का काम है वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। हिस्टामिन का काम है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। तो ये आप इनके फंक्शन बाद में देखोगे, अभी याद कर लेना, ठीक है। तो ये 3 बात ध्यान रखना। दूसरा एक चीज़ ये नोट करो आप फटाफट से कि मैक्रोफेजिज जो है वो अलग अलग तरह पर अलग अलग तरह की मैक्रोफेजिज होती हैं, उनके नाम होते हैं। जैसे कि मोनोसाइट्स जो है ब्लड में, जब तक ये मोनोसाइट्स है तब तक ये ब्लड में है, मतलब ब्लड में मतलब इनको मोनोसाइट बोलते हैं। फिर ये डस्ट सेल, लंग्स में इनको डस्ट सेल बोलते हैं। माइक्रोग्लिया बोलते हैं ब्रेन में। एस्ट्रोसाइट बोलते हैं स्पाइनल कोड में। कुपफर सेल बोलते हैं लीवर में। कुछ आए ना आए पेपर में, ध्यान रखना कुपफर सेल आएगा प्लीज़। हाँ, एक बाकी तो याद होना हो पर ये जरूर याद कर लेना कुपफर सेल क्या है। तो आप बताओगे लीवर की मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, कुपफर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, कुपफर सेल्स कहते हैं। ये वहाँ पर आपका बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करती होती है। ध्यान रखना, इन 5 को नोट कर लेना। नहीं कर सकते तो एक कर लो कुपफर सेल, ये तो आएगा ही पेपर में, आता ही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो बात हुई है, फिर देखेंगे डेंस, फिर देखेंगे स्पेशल। तो पहले देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में लिखा क्या है। लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो थोड़ा सेमी फ्लूइड है, और लूजली फाइबर जो है वो अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। अब आपको बता दूं, बॉडी में जहाँ जहाँ पैकेजिंग होती है, मतलब जहाँ कोई खाली जगह है या कहीं कुछ भरना है, जैसे आप मान लो फ्रिज खरीद के लाते हो तो उसके अंदर देखना थर्माकोल के डब्बे भरे रहते हैं ना, फ्रिज को पैक करने के लिए। इस तरह बॉडी में जहाँ जहाँ भी स्पेशियस है, जहाँ जहाँ जगह चाहिए, वहाँ वहाँ पर एरियोलर टिश्यू होता है। साथ ही साथ स्किन के नीचे भी आपको एरियोलर टिश्यू देखने को मिल जाएगा। एंड ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। ये सवाल भैया आता है पेपर में। एपिथेलियम जो आपकी बॉडी की होती है उसको फ्रेमवर्क मिलता है, मतलब बेस पर उसके होता है ये सपोर्ट करने के लिए। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, वही सेल्स जो मैंने वो पढ़ाई हैं आपको, वो मिलती हैं, वो फाइबर आप बनाती हैं सेल्स आपकी। मैक्रोफेजिज वहाँ मिलती हैं, मैक्रोफेज का फंक्शन बताया अभी क्या करती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती है। मास सेल्स आपकी, उनका फंक्शन बताया 3 चीज़ बनाती हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बनाती हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। तो ये है आपका कौन सा टिश्यू। इतनी बात हुई है कि इसकी लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर की। तो एक बार एरियोलर का फोटो देख लो ध्यान से, दिख रहा होगा यहाँ पे। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको मैक्रोफेजेस दिख रही हैं, वेरी गुड। इसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट दिख रही हैं, फाइबर बनाने वाली कोलाजन फाइबर दिख रहा है। कोलाजन फाइबर जो है देखो आपको दिख रहा होगा, जो थोड़ा पैरेलल बंडल बनाए हैं इसने ना, ये भी ध्यान रखना। जो आपको पिंक वाला दिख रहा है, ये पिंक वाला फाइबर जो है ये रेटिकुलिन है, रेटिकुलिन जो कि जाल बनाता है। रेटिकुलिन प्रोटीन का फाइबर है, रेटिकुलिन प्रोटीन है इसके अंदर, रेटिकुलेट फाइबर्स हैं। और आपको दिख रहा होगा येलो वाला, तो येलो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये भी सवाल बन सकता है मेरे ख्याल से यहाँ से ना, कि ये ब्रांच्ड हैं, जबकि आपका जो कोलाजन फाइबर्स है वो ब्रांच नहीं होते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, इलास्टिन इलास्टिक होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 बातें हमें दिख रही हैं। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, कुछ यहाँ पर मुझे लगता है न्यूट्रोफिल्स भी दिखाई दे रही हैं, ये कुछ न्यूट्रोफिल हैं, ठीक है। और मेरे को दिख रहा है यहाँ पर फैट के टिश्यू भी दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े येलो वाली फैट सेल्स हैं, ठीक है ना। तो बाकी मास सेल है, मास सेल का फंक्शन आपने देख ही लिया। तो ये आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बराबर में दिया है आपका फैट वाला टिश्यू जो कि आपका एडिपोज टिश्यू है। पहले यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे मिलता है और इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का जो इसका काम है वो काम करता है, इंसुलेशन का। दूसरा, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट द एक्सिस न्यूट्रिएंट्स। जैसे फालतू खा लोगे तो वो जाकर के फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन द टिश्यू। तो ये 2 तरह का मैं बताऊँ आपको, 2 बातें यहाँ मैंने नोट की हैं। एक तो यूनिलोक्यूलर, आपके जो ये फोटो बना हुआ है ये आपका बना हुआ है यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल्स का बना हुआ है, जो कि कॉमन फैट होती है। पर इसके अलावा एक और फैट होती है, उसके बारे में जान लो, 1-2 सवाल में भी बन सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है कि मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स ब्राउन फैट। तो इसका एक सवाल आता है कभी कभी कि कहाँ मिलता है, बस इतना सवाल। मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट ब्राउन फैट होती है। ब्राउन फैट में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत एनर्जी ये दे सकता है।
ये आपको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में मिलेगा, मतलब यहाँ देखो नॉर्मल फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, पर इसके कैसे होते हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, तभी तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आप ब्राउन फैट के बारे में 2 लाइन ये नोट कर लेना, बाकी एडिपोज के बारे में कुछ दिया नहीं है, ना जानने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, और पता नहीं कितने साल हो गए इससे बाहर आया नहीं पेपर कभी भी, ठीक है, इससे बाहर नहीं आता। नेक्स्ट है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपका लिखा है फाइबर्स आर फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लिखा है फाइबर्स भी और फाइब्रोब्लास्ट भी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, या तो वो रेगुलर डेंस हो सकता है या फिर इरेगुलर डेंस हो सकता है। रेगुलर है तो प्रॉपर पैटर्न में जो है वो आपके फाइबर्स लगे होते हैं, और अगर इरेगुलर है तो वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। समझ रहे हो, तो जो आपके कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो पैरेलल लगे रहते हैं तमीज में एकदम बिल्कुल, है ना। तो उसके 2 एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ पर, टेंडन और लिगामेंट। ये आपका रेगुलर में आएगा, डेंस रेगुलर में आएंगे टेंडेंस और लिगामेंट। तो लिखा है टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। एक ये सवाल है बच्चों वाला, काफ़ी सालों से पूछा जाता है कि टेंडेंस क्या करते हैं। टेंडन जो है वो आपके मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, और आपने देखा होगा हार्ट का जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पर आपको कोर्डे टेंडिनी मिलते हैं, दे आर ऑल्सो टेंडन्स, मतलब ये हार्ट में मिलते हैं टेंडेंस, और मसल्स को बोन से जोड़ने का काम भी करते हैं। ये आपके डेंस रेगुलर टिश्यू है, इनके अंदर आपको वाइट फाइब्रस टिश्यू और येलो इलास्टिन फाइबर्स भी देखने को मिल जाते हैं। फिर एंड लिगामेंट्स विच अटैच टू वन टू बोन टू बोन अनदर बोन। लिगामेंट जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। ये लिगामेंट जो है फ्लैक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, पर आपका जो ये होता है टेंडेंस, ये इलास्टिक नहीं होते, ये फ्लैक्सिबल होते हैं। टेंडेंस आपके ऐसे तो हो सकते हैं पर ऐसे खींचते नहीं है, पर ये ध्यान रखना जो लिगामेंट्स है दे हैव मोडिफाइड येलो इलास्टिन फाइबर्स, ज़्यादा इसमें होते हैं, पर कोलाजन फाइबर भी होते हैं, दोनों होते हैं, पर येलो वाले ज़्यादा होते हैं लिगामेंट में। तो लिगामेंट थोड़े खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो पैर की जो मोच वोच आती है आपको ध्यान रखना होगा, वो लिगामेंट के खींचने की वजह से आ जाती है ना, क्योंकि वो बोन को बोन से जोड़ते हैं और ज़्यादा प्रेशर दोगे तो खींच जाते हैं। लिखा है एग्जाम्पल, ये भाई पक्के सवाल हैं दोनों, याद कर लेना टेंडन क्या करते हैं और लिगामेंट क्या करते हैं। फिर लिखा है कि डेंस इरेगुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एज फाइब्रोब्लास्ट। तो डेंस इरेगुलर में भी फाइब्रोब्लास्ट मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगा, ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा, सब मिलेगा, और कोलाजन फाइबर्स मिलेंगे, पर वो ओरिएंटेशन उनका जो है वो रेगुलर नहीं होगा, पैटर्न में नहीं होगा, ऐसे उल्टा सुल्टा होगा, अजीब तरह का। तो ये एक सवाल आ सकता है कहाँ मिलता है, मेरे को लगता है ऐसा, ये पूछेंगे कि कहाँ है तो आप बताओगे कि स्किन में है, तो ये सवाल में भी आ सकता है, ठीक है। 2 बातें मैंने नोट की हैं, आप नोट कर लो यहाँ से, जो कि आपके लिए हैं लिगामेंट के लिए। लिगामेंट मॉडिफाइड फाइब्रस टिश्यू है, वाइट और येलो दोनों मिलते हैं इसके अंदर। ब्लड वेसल्स भी होती हैं इसके अंदर, ब्लड वेसल ऑफ वॉल में, मतलब ब्लड वेसल की वॉल में मिलता है, लंग्स में मिलता है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं आपकी 2 तरह की होती हैं ना, फॉल्स और ट्रू। तो ट्रू वाली जो है वो लिगामेंट की होती है। ट्रैकिया जो है वहाँ पे लिगामेंट मिलते हैं, है ना। और जो आपका ये जो एडम्स एप्पल पूरा लेरिंग्स है, इसमें भी आपको यहाँ तो नहीं, मतलब ट्रैकिया मिलेंगे, इसमें तो कार्टिलेज होता है, सॉरी। यहाँ लिखा है टेंडेंस फ्लैक्सिबल होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं, ये ध्यान रखना बस आप। टेंडन जो है वो फ्लैक्सिबल होते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी मतलब यूं मुड़ सकते हैं पर खींचते नहीं है। लिगामेंट हल्का फुल्का खींच जाते हैं, क्योंकि वहाँ येलो वाले फाइबर भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर होते दोनों हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। नोट कर लिया ना, चलो फोटो देख लो, इसमें कुछ दिया नहीं है, ये इरेगुलर का फोटो दिखाया है और ये रेगुलर का। रेगुलर में आपको दिख रहा होगा थोड़े पैटर्न बने हुए हैं, पर वैसे नॉर्मली पैटर्न दिखाई डेंस इरेगुलर में नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। तो यार देखो यार, यहाँ पे ना अब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज दिया है, बोन दिया है, ब्लड है नहीं। तो यहाँ कार्टिलेज और बोन को थोड़ा थोड़ा जानना है। कार्टिलेज में आप देखो इन्होंने 2 लाइन लिखी हैं, 2 लाइन से काम नहीं चलेगा, 1-2 सवाल थोड़े बाहर से आ जाते हैं, जानने पड़ेंगे। लिखा है कार्टिलेज में द इंटरसेलुलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। दैट मीन्स कार्टिलेज को आप दबाओगे तो प्लास, मतलब प्लास जो होता है दबाने वाला, अगर आप इसे दबाओगे तो इट कैन रजिस्ट कंप्रेशंस, दबाव झेल लेगा, पर बोन दबाओगे तो टूट जाएगी। तो ये ध्यान रखना, दे आर प्लायबल, मतलब इनको दबा सकते हैं, टूटेंगे नहीं एकदम से, और ये कंप्रेशंस को रजिस्ट कर सकते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यू, इनकी सेल जो होती है उन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि इसके फाइबर्स बनाती हैं और इसका जो मैट्रिक्स है उसको बनवाती है।
एनक्लोज इन सम स्मॉल कैविटी, छोटी छोटी कैविटी में बड़ी होती है, उन कैविटी को लैकुने कहते हैं। और वो जो मैट्रिक्स होता है इनका, उसको भी ये खुद ही सीक्रेट करती हैं। ठीक है, मैंने नोट किया आपके लिए मैट्रिक्स किसका बना होता है, कंट्रोवर्टिन सल्फेट इस तरह का बना होता है कुछ चीज़ों का, तो आप उसे नोट कर लेना। क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाई बोन। तो छोटा छोटा बच्चा होता है जो एम्ब्रियो होता है, उसके बाद जो कार्टिलेज होते हैं वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, इसलिए बच्चा देखना काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप का होता है ना, तो बाद में धीरे धीरे बोन 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 बनती है तो फिर बोन ही हो जाता है। एंड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। अब ये सवाल है इस तरह के, भाई टिप ऑफ नोज पर कौन सा कार्टिलेज होता है, तो टिप ऑफ नोज ये, और आउटर ईयर जॉइंट्स ये, यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज है, बिटवीन द एडजेसेंट बोन और द वर्टिबल कॉलम में कौन सा कार्टिलेज है, लिम्स हैंड इन द एडल्ट्स में कौन सा कार्टिलेज। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट किया है कुछ चीज़ों को जो पेपर में आते हैं कि किस किस जगह पर कौन कौन सा कार्टिलेज होता है। ठीक है, ज़्यादातर हाइलिन कार्टिलेज बॉडी में मिलता है, ज़्यादा जगहों पर हाइलिन मिलता है, लेकिन कुछ जगह फाइब्रस कार्टिलेज, कुछ जगह इलास्टिक कार्टिलेज इस तरह से ही पाया जाता है। तो बाकी यहाँ कार्टिलेज के बारे में है नहीं, कुछ चीज़ें नोट की हैं तो आप भी नोट कर लो मेरे साथ। देखो, कार्टिलेज जो है वो आपका फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, पहला सवाल है। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती, कार्टिलेज नॉन वेस्कुलर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नॉन वेस्कुलर होता है। एंड सेल प्रेजेंट द फ्लूइड कॉल्ड कैविटी लैकुने, तो जो गड्ढे होते हैं जिन गड्ढों में सेल पड़ी होती है उन्हें लैकुने कहते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहलाती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, बाद में कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं एडल्ट होकर के। ठीक है ना, ये वाली बातें हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि इसका मैट्रिक्स किसका बना होता है, तो मैट्रिक्स जो इसका होता है वाटर होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, सम लिपिड भी होते हैं थोड़े बहुत, कोलाजन फाइबर्स, कॉन्ड्रोसाइट, कार्बोहाइड्रेट्स ये मिलते हैं। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लाइकोसामिक ग्लाइकन्स, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड। अगर आप ये याद कर सकते हो दैट्स फाइन, अगर नहीं कर सकते कोई चक्कर नहीं है, नीट इसको पूछ नहीं रहा है, पर फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे लर्न कर लेना कि भैया वाटर है, प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, सम लिपिड्स हैं, साथ साथ कोलाजन फाइबर्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, और ग्लाइकोसामिक ग्लाइकन्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन एंड लर्न। फिर यहाँ मैंने कुछ टाइप ऑफ कार्टिलेज बताया आपको, ये भी आपको कोशिश करनी चाहिए लर्न करने की। जैसे कि यहाँ बताया सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज, जो कि आपका स्लाइटली इलास्टिक होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये चमकदार टाइप का आर पार दिखता है, ऐसा टाइप का होता है। ट्रैकिया में आपको मिलेगा हाइलिन कार्टिलेज, लैरिंग्स में आपको मिलेगा हाइलिन कार्टिलेज, ब्रोंकाई में आपको मिलेगा हाइलिन कार्टिलेज, लिम्ब बोन में हाइलिन कार्टिलेज मिलेगा, स्टर्नम आपकी है वहाँ भी मिलेगा, नेसल सेप्टम जो है ये बीच वाला, इसमें भी आपको हाइलिन कार्टिलेज मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेगा फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रस जो होता है वो मिलेगा आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस में, जो जहाँ पर अपन बेल्ट बांधते हैं ना वहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस मिलता है, वहाँ बोन नहीं होती है। अगर वहाँ बोन होती है तो बेबी डिलीवरी में कितना प्रॉब्लम हो जाती है ना, स्पेस कम हो जाता है, तो उसको एनलार्ज करना होता है, तो वहाँ पर जो कार्टिलेज है वो आपका फाइब्रो कार्टिलेज है। और जो इंटरवर्टिबल डिस्क हैं आपकी, जो वर्टिब्रास हैं उनके बीच में आपको जो कार्टिलेज मिलता है जिससे कि आपकी बोन ऐसे ऐसे कर सकती है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे होती है, तो वहाँ पर आपको इंटरवर्टिबल डिस्क में भी फाइब्रस कार्टिलेज मिल जाएगा। इनका जो मैट्रिक्स है कम होता है, बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स इनके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज, तो जैसे किसी के कान खींचते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि कान खींच दूंगा, तो खींचने से याद रखना वहाँ पर आपको मिलेगा मैमेलियन पिन्ना में इलास्टिक कार्टिलेज, और साथ साथ ईपीग्लोटिस जो आपके ग्लूटिस का ढक्कन होता है वहाँ भी कार्टिलेज मिलता है, वो जैसे खाना खाओगे तो ऐसे बंद होगा फिर खुल जाएगा, ऐसे बंद होगा, तो वो इलास्टिक होता है। ठीक है ना बात, तो ये कुछ टाइप्स हैं कार्टिलेज के। मेरे को लगता है कार्टिलेज का जब सभी सवाल आएगा तो इस पर जो है सवाल में भी बन सकता है, कहीं पूछ ले कोई पूछ ले तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नीट अगर नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, तो फिर भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ पर बोन। क्या है बोन, तो यहाँ पहले तो आप बोन पढ़ेंगे बाद में, पहले बोन आप देखो, ये बोन है जो मैंने फोटो लगाई है यहाँ पर, इसे ध्यान से देख लो, ज़्यादा पढ़ना नहीं है पर देख लो ध्यान से ना। देखो यार इसमें क्या है कि बोन जो है आपको पूरी फोटो दिख रही है, इस बोन में आपको इधर वाला किनारा ये ईपीफाइसिस कहलाता है, जो किनारा होता है वो ईपीफाइसिस है दोनों तरफ यहाँ पर, और बीच में जो शाफ्ट होती है उसे डायफाइसिस कहते हैं। डायफाइसिस और ईपीफाइसिस, ईपीफाइसिस ऐसा सीन है बोन के अंदर। मैं बताऊँ आपको, अगर ऊपर देखोगे तो जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ये डीकैल्सिफाइड बोन की पढ़ोगे, मतलब बोन को आपने कैल्शियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख दिया है, वहाँ पर इसका जो कैल्शियम है वो हट गया है और डीकैल्सिफाइड बोन हो गई है। अब डीकैल्सिफाइड बोन में मैं बता दूँ आपको, एक लेयर ये है मतलब बाहरी, मान लो ये, और अंदर पे एक ये लेयर है और ये बाहर एक लेयर, ऐसा सीन है। मैं दूसरे कलर से यूज़ करता हूँ, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, और फिर अंदर ऐसा एक लेयर है ऐसा। तो बाहर जो ये इतना स्पेस है ये वाला, ये मैं इसकी बात करूँगा पहले,
ठीक है ना। और आप ऐसे समझ लो कि अंदर वाला जो स्पेस है उसके अंदर भरा है बोन मैरो, मतलब वो कैविटी है अंदर वाली ना। तो कैविटी के बाहर दोनों साइड पे लेयर्स हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ सेल्स मिलती हैं जो कि आपकी बोन प्रोटीन वगैरह बनाने में काम करती हैं, वो यहाँ मिलती हैं। ब्लड सप्लाई वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर होता है, उसे हम देखेंगे कैसे क्या होता है। पर अभी ध्यान रखना डीकैल्सिफाइड बोन है, कैल्शियम हट गया है और अंदर वाली बोन की बात हो रही है, उसकी लेयर्स की बात हो रही है। देखो आप यहाँ देखो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है दैट इज द पेरियोस्टियम लेयर। क्या है वो? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम में भी अब दो देखो, जो ये थी ना लेयर, ये बाहर वाली, ये जो मैंने बनाई थी अभी, ये पेरियोस्टियम मान लो इसको। पेरियोस्टियम में भी आप समझ लो, पेरियोस्टियम की एक आउटर लेयर होती है जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फिर उसके बाद इनर लेयर होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल, मतलब बोनी कैविटी जो है बोन की, उसके एकदम बाहर देखोगे ना तो वहाँ पर आपको ओस्टियोब्लास्ट सेल मिलने वाली होती हैं जो कि आपकी बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। और वहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी मिलेगी, ठीक है ना। क्लियर है बात? तो पेरियोस्टियम देखो, ये मान लो पेरियोस्टियम है और ये एंडोस्टियम है यहाँ पे, और इसके अंदर है कैविटी, ठीक है। ये तो ये पेरियोस्टियम में यहाँ पर मिलेगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर मिलेगी यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर सेल्स। और ये एंडोस्टियम में भी क्या मिलेगी आपको? यहाँ पर सेल्स मिलेंगी और इसके अंदर मिलेगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह का सीन है, मतलब ये एंडोस्टियम है और ये पेरियोस्टियम है और इसके अंदर है कैविटी, ठीक है ना बात? ये ध्यान रखना बस। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है कि पेरियोस्टियम में आउटर लेयर है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, इनर लेयर है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल की है जो कि वो बोन फॉर्मिंग सेल्स है, ब्लड वेसल की सप्लाई मिलती है। इसी तरह एंडोस्टियम है, अंदर वाले लेयर में आउटर बोन मैरो के बाहर होती है, जो मतलब ये बोन मैरो अगर यहाँ भरा होगा कैविटी के अंदर तो इसके बाहर जो होगी वो आपकी एंडोस्टियम होगी। एंडोस्टियम में पहले जो होगा वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, फिर अंदर की तरफ वही बोन फॉर्मिंग सेल्स ओस्टियोब्लास्ट होंगी, ठीक है ना। तो ये दो लेयर होगी, मतलब दो केस हो गए, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, बोन कैविटी, ऐसा है। और अंदर जो मेडुलरी कैविटी है वहाँ पर भरा होता है बोन मैरो। बोन मैरो में भी आप देखो जो किनारे वाली स्पॉन्जी बोन है वहाँ पर आपको मिलेगा रेड बोन मैरो, ठीक है ना। और अंदर बीच में मिलेगा आपको येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो है वो आपका रेड बोन मैरो भी धीरे धीरे रिप्लेस होकर के येलो बोन मैरो बन जाता है। जरूरत हो जाती है तो वो जरूरत होती है तो वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। रेड बोन मैरो जो है वो आपका जो ब्लड वेसल सेल्स वगैरह होती हैं, ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो सब बनाने में, हीमेटोपोइटिक सेल्स जो होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। हीमोपोइसिस यहाँ पर होता है बोन मैरो में, मतलब ब्लड सेल्स यहाँ पर बनती होती हैं। जरूरत पड़ने पर येलो बोन मैरो भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंड्स। पर शुरू में 5 साल के बाद ही रेड बोन मैरो जो एपिफाइसिस पर मिलता है, स्पॉन्जी बोन में मिलता है, वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाता है? येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली बातें हैं कुछ, ठीक है। तो खैर आपको बस पता होना चाहिए क्या कहाँ होता है। फिर मैं बता दूं आपको बोन मैट्रिक्स की बात। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है? वो हार्ड होता है यार, वो उसके अंदर जो है वो प्लाइबल नहीं होता, मतलब वो कंप्रेशंस को रेजिस्ट नहीं करता। बोन मारोगे तो टूट ही जाएगी, है ना भाई। तो यहाँ लिखा है कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है 60%, बाकी का जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट और ओसीन प्रोटीन होती है जो कि बोन की प्रोटीन 30% तक प्रोटीन होती है मे बी। तो ये आप याद कर लेना, नहीं कर सकते फिर मैं कहूँगा कोई बात नहीं है, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पेपर में फ़ायदा मिलेगा। तो आप कोशिश करना इसको याद करने की, ठीक है। चलो फिर याद कर लेना कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और आपका कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट और आपका ओसिन प्रोटीन, ठीक है प्लीज़। तो अब आप एक चीज़ और देखो दूसरी, यहाँ पे आप देखो जो आपका ये ओस्टियोसाइट आपको दिख रही है ना, ये लाल लाल वाली, इनमें से निकलती हुई कुछ कैनाल्स दिख रही होती हैं, उनको कैनालिकुलीज कहते हैं यहाँ पर। और इसके बीच बीच में आपको दिखाया एक जगह हेवर्शियन कैनाल। ये हेवर्शियन कैनाल पता क्या होता है? हेवर्शियन सिस्टम जो है वो जो ओस्टियोब्लास्ट आपकी पेरियोस्टियम में भी और एंडोस्टियम में भी मिलती हैं, उन सेल्स को ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और न्यूरॉन्स और चीज़ें सप्लाई करने का जो काम होता है ना वो हेवर्शियन तंत्र का होता है, हेवर्शियन सिस्टम मिलता है। तो आपको ना सवाल आएगा हेवर्शियन सिस्टम कहाँ मिलता है, हेवर्शियन सिस्टम काम क्या होता है? तो आप ध्यान रखना कि हेवर्शियन सिस्टम जो होता है वो आपका बोन के अंदर मिलता है। आप इस फोटो में ध्यान से देख सकते हो, बीच बीच में ना ब्लू रेड दिख रहा है ना सेंटर कैनाल के अंदर। तो यहाँ पर ना ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व होती है, मतलब इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम है ना ब्लड वेसल्स का, न्यूरॉन्स का, नर्व का, ये सारा सिस्टम मिला जुला करके हेवर्शियन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? हेवर्शियन सिस्टम। तो सवाल आएगा हेवर्शियन सिस्टम किस काम में यूज होता है? तो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई को काम करता है बोन को। और इसके बीच में एक और कैनाल दिख रही है, ये जो कनेक्शन बैठा रही है ना बीच में, इसका भी एक सवाल होता है, उसे कहते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल। तो ये सवाल आ सकता है, वॉल्कमैन कैनाल कहाँ मिलती है? तो यहीं बोन में मिलती है, ठीक है। तो बाकी आपसे नहीं कुछ पूछा जाएगा, ध्यान रखना, बस इतना ही कोशिश करना।
आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये था बोन के बारे में जो मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा, पर यहाँ तो 2 लाइन लिखी हैं सिर्फ। लिखा है बोन हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स which give bone its strength. It is the main tissue that provide the structural framework to the body. Bone support and protect softer tissue and organ. तो यार ये मार्क कर लेना आप यहाँ से, मेरे को लगता है ये सवाल बन सकता है कि बोन जो है सॉफ्टर टिश्यू को, ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। द बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कोल्ड लैकोनी, वही गड्ढों मिलती हैं। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स हैविंग द weight bearing function, they also interact with the skeletal muscles attached to them bring about the movement। तो मसल्स होती हैं उसमें, आपको समझ रहे हो, मसल के साथ जुड़ी होती है, मसल मूव करती है, बोन भी मूव करती है साथ साथ। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो हीमोपोइसिस, जो हीमोपोइसिस होता है वो आपका बोन मैरो के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। एक टाइप की सेल्स होती है, मैं नोट कर देता हूँ, ओस्टियोक्लास्ट सेल, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं, इनके अंदर लाइसोसोम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एक सवाल ये भी बनेगा कभी कभी, पर ध्यान रखना कि ये ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं। ये सवाल कभी कभी आ सकता है, ठीक है ना, समझ आए ना मेरी बात को। चलिए, तो ये था यहाँ तक का बोन का। इसके आगे दिया है ब्लड। ब्लड में कुछ दिया नहीं है यहाँ, ब्लड हमें पढ़ना है जाकर के चैप्टर नंबर 17-18 में, वहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद है मसल्स। मसल्स के बारे में भी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। मसल्स के लिए लोकोमोशन वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर बढ़िया करके बताया। यहाँ जो दिया है उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें 1-2 सवाल बन गया तो बन गया, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है, आने वाला नहीं होता, ठीक है। तो देख ले ध्यान से क्या है। यहाँ लिखा है ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो बोन का, मसल का जो स्ट्रक्चर है मायोफाइब्रिल वाला, ये मैं आपको लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बी पेशेंट, वहाँ पर जाकर के पढ़ेंगे, पेशेंट रखना, तो पढ़ लेंगे पूरा। पर अभी के लिए थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देते हैं। मान लो यहाँ लिखा है कि ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरेज। दीज फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। तो जैसे मान लो ये बोन सी जो फाइबर है, ये मान लो मसल फाइबर है ये आपका, और मैं बता दूं मसल फाइबर के अगर अंदर जाओगे, एकदम अंदर चले जाओगे, जूम कर लो इसके यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको इस तरह से यहाँ पर डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड देखने को मिलेगा। डार्किश लाइट बीच बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिखेगा। तो ये जो डार्क बैंड, लाइट बैंड बनाए हुए हैं, इसको अगर हम बाहर ले आए इस तरह से, तो ये जो है आपके सामने ये जो दिख रहा है, इसी को अपन कहते हैं मायोफाइब्रिल। एक सेकंड, दूसरा पेन लेते हैं। इनको कहते हैं मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल जो है वो आपके बोन फाइबर के साइटोप्लाज्म, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो डार्क बैंड है ये एक प्रोटीन होती है मायोसिन, वो बनाती है। जो लाइट बैंड है वो एक प्रोटीन एक्टिन होती है, वो बनाती है। ये सब पढ़ा जाएगा बाद में, ठीक है ना। तो इसके बने होते हैं। और ये पूरा फाइबर जो है ये एक मसल फाइबर है। मसल सेल आप मसल फाइबर एक ही बात है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये फाइबर है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेंगे कई सारे, तो ये भी ध्यान रखना कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और ये जो डार्क बैंड, लाइट बैंड वाली कंडीशन मैंने बताई है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइशंस। तो यहाँ ये मसल जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, जिसमें आपको इस तरह के पैटर्न दिखाई देता है, पैरेलल बंडल दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। जो स्ट्राइटेड मसल्स है, ये वाली नॉर्मल मसल्स होती हैं, ये आपकी वॉलेंट्री होती हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ लिखा है कि मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जैसे न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन जाकर के जो एंड प्लेट होती है वो मसल्स के ऊपर लगी रहती है, इन्फॉर्मेशन आती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। देन रिलैक्स एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। 3 तरह की मसल्स हैं। पहली स्केलेटल मसल्स है, ये जो मैंने बताया अभी डायग्राम बना करके ऐसा सा आपको, ये मसल जो स्केलेटल मसल के बारे में ही बात है। लिखा है स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन, बोन के साथ जुड़ा होता है। इन टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यहाँ पे स्ट्रैटेड मसल्स होती हैं।
स्टार्टेड का मतलब मैंने अभी बताया आपको, जो पैटर्न होते हैं वो होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन, अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि इसके बारे में जाकर के बाकी आप चैप्टर नंबर 20 में पढ़ोगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 जो फोटो बने हुए हैं आप देखोगे ध्यान से, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का 3 फोटो यहाँ पर बने हुए हैं। तो जिन फोटो में फोटो से कुछ ध्यान से सवाल देख लेते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। पहला आपको मिलेगा वॉलंटरी मसल्स जो है, स्टार्टेड मसल जिन्हें कहते हैं, स्केलेटल मसल्स इन्हें कहते हैं। स्केलेटल, वॉलंटरी और स्टार्टेड मतलब जो मसल्स बोन के साथ जुड़े होते हैं उनकी बात हो रही है। इनके अंदर आपको पैरेलल लाइन में मायोफाइब्रस लगे हुए दिख रहे हैं। इनके अंदर आपको डार्क, ओके पेन ज़्यादा मोटा हो गया, यहाँ आपको मिलेंगे डार्क बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड। इसके स्ट्रक्चर हम लोकोमोशन में पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मिलती हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी। ये आपके अनब्रांच्ड हैं, इनमें ब्रांच नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। इनके अंदर आपको स्ट्राइशंस मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं, बस इतनी बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है आपके स्टार्टेड मसल्स। इसी तरह की आपकी हैं कार्डियक मसल्स, हार्ट वाली भी। अच्छा, इनके बारे में एक और बात बता दूँ, ये थक जाती हैं, मतलब ये फैटिक हो जाती हैं, ज़्यादा काम कराते हो इनसे तो थकान हो जाती है इनके अंदर, ठीक है। दे विल गेट फैटिक सून, ये फैटिक हो जाती हैं जल्दी। हार्ट वाली जो है ये पूरी ज़िंदगी बिना थके बिना रुके चलती रहती हैं। डू नॉट फैटिक मतलब ये कभी थकान महसूस नहीं करती हैं। और आपकी ये यूनी न्यूक्लियोटेड कंडीशन है, यहाँ पर आपका यूनी न्यूक्लिएटेड है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेंगी ब्रांच, ये ध्यान रखना है, ये ब्रांच्ड है वो अनब्रांच्ड है, और ये यूनी न्यूक्लिएट है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी बैंड वगैरह देखने को यहाँ भी मिल जाते हैं, स्टार्टेड है ये भी, पर ये थकती नहीं है, ध्यान रखना है, जीवन भर बिना थके बिना रुके चलती रहती हैं। बीच में दिए स्मूथ मसल, स्मूथ मसल जो है वो इस तरह के जो सेल्स होती हैं जो कि टेपरिंग एंड्स रखती हैं, दोनों किनारों से पतली होती हैं, स्ट्राइशंस नहीं होते, बैंड दिखाई नहीं देते हैं, चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू के बंडल से घिरी हुई होती हैं, इनमें थकान नहीं होती हैं। ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन इनमें जो है धीरे धीरे होते हैं, मतलब लो कह सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, ज़्यादा तेजी से नहीं होते हैं। इनके अंदर आपको फास्ट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, ये वाली फास्ट होती हैं, ये वाली स्लो चलती हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, फोटो में दिख रहा होगा, यही ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। नीचे लिखा है द स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट द बोथ एंड, फ्यूजीफॉर्म यानी किनारे पर दोनों तरफ से पतली, फ्यूजीफॉर्म बोलते हैं ऐसी कंडीशन को। डू नॉट शो स्टारिएशंस, इनके अंदर स्टारिएशंस नहीं होते, बैंड दिखाई नहीं देते हैं। सेल जंक्शन इनको जोड़ के रखते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं वो जिनको पकड़ के रखते हैं सेल्स को, ये सवाल बनेगा यहाँ से। बंडल लगते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जुड़े रहते हैं। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स की दीवारों में वहाँ मिलेंगी आपको, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वहाँ पर मिलेंगी। ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं, ANS के, ठीक है। और वो आपकी होती हैं आपके स्केलेटल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, मतलब जो हम चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, ये खुद ही कॉन्टैक्ट होती है, खुद रिलैक्स होती है, हमारा काम इस पर नहीं होता। लिखा है स्मूथ मसल आर इनवॉलंटरी, और ये इनवॉलंटरी होती है मतलब अपने आप काम करती हैं। एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाय थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल्स, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कार्डियक मसल, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। कार्डियक मसल आपको बता दिया ब्रांच होती हैं, स्टार्टेड होती हैं, ये ध्यान रखना, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं और उनके अंदर थकान नहीं होती, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट करती हैं। कार्डियक मसल इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शन ये मार्क कर लो, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल्स, ये सवाल बनेगा, ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक दैम सक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शन, ये सवाल आएगा, ये इतना तगड़ा सवाल है भाई 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 भाई, पेपर आएगा यहाँ से, ये पेपर में आएगा, ये मार्क कर लो। इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ मिलती हैं, सवाल आएगा। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो सम फ्यूजन पॉइंट पर मिलती हैं सेल को बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब एक साथ पूरी सेल्स के पास सूचना जाती है कॉन्ट्रैक्शन की, तो इनका काम है इंटरकैलेटेड डिस्क का, ये जंक्शंस होते हैं बीच में, कम्युनिकेट करते हैं इससे सेल्स। When one cell receive a signal to contract, its neighbor cell are also stimulated and contract, ठीक है। तो यहाँ बाकी नहीं दिया है,
इसे ज़रूर याद कर लेना भाई मेरे। ये आएगा इंटीग्रेटेड डिस्क, ये पूछ लेंगे मेरे को पूरा लगता है, ठीक है, पूछते ही हैं ये, प्लीज़ हाँ ये याद करना है। नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यू, उसके बारे में भी यहाँ कुछ बताया नहीं गया है, 2 लाइन लिखी है, बाकी न्यूरॉन वाला चैप्टर चलेगा वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस, न्यूरॉन इन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स द न्यूरोग्लियल्स। ये मार्क करो लाइन, ये आएगा नीट में यहाँ से, और बाकी कुछ नहीं आएगा। न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाती हैं, सपोर्टिव सेल्स होती हैं। इसमें 2 टाइप की न्यूरोग्लिया होती हैं, माइक्रोग्लिया और मैक्रोग्लिया। मैक्रोग्लिया के टाइप हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स, ये 2 पढ़ाए थे, बताए मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो आपकी जो ब्रेन होता है वहाँ पर CNS के अंदर आपका जो वो होता है माइलिन शीथ, उसको बनाने का काम करती हैं, है ना। एस्ट्रोसाइट्स वगैरह जो है वो आपकी मैक्रोफेजेस होती हैं, माइक्रोग्लिया भी आपकी मैक्रोफेज होती हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में थोड़ा बताया, जो बोला है उसे नोट कर लेना। न्यूरोग्लिया मेकअप द मोर देन 1/2 ऑफ द नर्वस सिस्टम, आधा इसी का बना होता है। व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, जब एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सब पढ़े हुए, सब बाद में पढ़ाया जाएगा, चैप्टर है ना पूरा कम्युनिकेशन वाला, कोऑर्डिनेशन वाला, वहाँ पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, आपका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, ट्रैवल होता है, एंड अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट चोन ट्रिगर्स इवेंट दैट मे कोज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल्स। तो भाई ये चैप्टर नंबर 21 में चलेगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं भैया। ये इस वीडियो में आपका टिश्यू वाला पोर्शन कवर हो चुका है। इसके बाद मैं आपको कॉकरोच और फ्रॉग 2 पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है फ्रॉग भी आ सकता है, कॉकरोच भी आ सकता है, अर्थवर्म के सवाल नहीं आते हैं, कभी देखेंगे बाद में टाइम लगे पढ़ा देंगे, पर अभी हम कॉकरोच और फ्रॉग को कवर करेंगे। इस वीडियो में रहेगा इतना ही, यहीं तक ही। बाकी इससे पहले की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर लगातार आपको क्वेश्चंस की वीडियो मिल रही हैं, उनको जरूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। ये जो नीट में आता है वो पढ़ाएंगे। बाकी बातों में ना आए, किसी के चक्कर में ना पढ़े, कुछ और ना पढ़ें, फालतू ना पढ़ें, फेल होने के लिए होता है फालतू। कम से कम पढ़ें, इतना पढ़े जितना बताया। अगर ना निकला तो मेरा नाम बदल देना, कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी करना, वो आपके जिम्मे है। तो भैया शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।